गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो कल हमने जो प्रश्नावली की थी वो 2.1 की थी और अब हमारी जो प्रश्नावली है बहुपद वो है 2.2। इसमें ये कह रहा है कि बहुपद के शून्यक ज्ञात करो और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करो। पहला वाला जो क्वेश्चन है आपका वो है आपके एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो देखो ये एक्स स्क्वायर, ये x और ये 8, ये अचर पद है। ये a, ये b और ये c। अब इसका क्या है, अचर पद का और एक्स स्क्वायर के गुणांकों का गुणनफल करेंगे पहले, यानी अल्फा बीटा। तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस यानी 8 का गुणा 1 से किया तो क्या आ गया 8। अब 8 के ऐसे गुणनखंड करने हमें, ऐसे की गुणा करें तो 8 आए। इसके सामने चिन्ह किसका है, माइनस का, और घटाएं तो बीच की संख्या यानी b का मान हमें प्राप्त होना चाहिए। तो 8 के खंड किए तो देखो 2 का भाग गया, इसमें 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 3 बार 2 2 के आए। तो हमने इन दोनों का गुणा कर दिया तो 4 आ गया, ये 2। 4 का गुणा 2 से करेंगे, देखो 4 दूनी 8 और 4 माइनस 2 कर दिया हमने तो 2, यानी गुणा करने पर 8 आ गया और घटाने पर क्या आ गया हमारे पास 2। शून्यकों का गुणनफल 8 और योगफल 2 आना चाहिए हमारे पास। तो हमने दोनों को यहाँ लिख दिया 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8। कैसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हमारा सवाल था। 8 के हमने ऐसे खंड किए कि गुणा करें तो 8 आए और भी ये चिन्ह माइनस का है तो जोड़ें, यानी घटाने पर बीच की संख्या आनी चाहिए। तो हमने 4 में से 2 जाते हैं तो 2 बच जाते हैं और 4 का गुणा 2 से करते हैं तो 8 आ जाता है। अब हमारे पास संख्या आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणा x से किया तो 4x। अब हम कोष्टक को खोल रहे हैं, देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो क्या हो गया प्लस, और x का गुणा किया 2x माइनस 8। अब इन दो संख्याओं में से कॉमन लेना है तो 2 में से कॉमन क्या होता है, जो सबके पास हो वो कॉमन कहलाता है। तो देखो x इसके पास भी और x इसके पास भी है, तो हमने क्या कर दिया, x इसमें से कॉमन ले लिया। तो यहाँ x, क्यों, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x गुणा x बटे x, तो x से x कट गया तो हमारे पास x बचा तो ये x आ गया। इसके बाद जो चिन्ह है वो आ गया। फिर हमारे पास थी 4 संख्या, 4x में x का भाग दिया तो x से x गया तो क्या रह गया हमारे पास 4। तो पहले गुणनखंड में हमारे पास संख्या क्या आ गई, x माइनस 4 प्लस ये चिन्ह जो भी दे रखा है वही लगाएंगे। तो यहाँ प्लस था तो हमने प्लस लगा दिया। अब 2 में और 8 में किसका भाग चला जाता है, कई को भाग दिया 2 में और 8 में 2 को, तो 2 कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ x माइनस 2 चौका 8, यानी 2x में भी हमने 2 का भाग दिया तो 2 से 2 गया, x बच गया, और 4 में हमने 2 का भाग दिया तो 2 बार गया, 8 में सॉरी कितनी बार गया 4 बार। तो हमारी संख्या आ गई। अब यहाँ देखने की बात है कि दोनों कोष्टकों में एक जैसी संख्या आनी चाहिए। तो देखो यहाँ भी x माइनस 4 है, यहाँ भी x माइनस 4 है, तो हमारा सवाल यानी हमने जो गुणनखंड किए हैं, फैक्टर किए हैं वो सही है। अगर दोनों में अलग अलग संख्या आती है तो हमारी फैक्टर सही नहीं है। तो हमारे पास हो गई x माइनस 4 और x प्लस 2, ये द्विघात बहुपद की हो गई हमारे पास गुणनखंड। अब हमें इसकी निकालनी है शून्य, बहुपद के शून्यक। अब शून्यक के लिए क्या करेंगे, हम दोनों के साथ में 0 लगा देंगे, x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा ये x बराबर 4, क्योंकि पक्षांतर जब करेंगे शिफ्टिंग बाय RHS तो माइनस का 4 इधर प्लस का हो गया और ये प्लस का 2 हो गया माइनस का, इससे पक्षांतरण से। तो हमारे ये अल्फा बराबर 4 आ गया और बीटा बराबर माइनस 2 आ गया। ये अल्फा बीटा आ गया हमारे पास, यानी शून्यक के बहुपद, बहुपद के शून्यक।
अब हमें करनी है सत्यता की जांच। तो देखो सत्यता की जांच क्या होती है। यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योगफल। ये होता है -b/a। अल्फा बीटा बहुपद के शून्यक है, b x का गुणांक है और ये x² का गुणांक। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा थे हमारे पास 4 + -2। अब ये a है ये b है, तो b का गुणांक -2। पहले माइनस हमारे सूत्र में है और ये -2 और a का गुणांक इसके आगे कोई अंक नहीं है तो क्या होगा 1। तो ये हो गया 4 - 2 = 2। 4 में से 2 गए तो 2 प्लस के, तो दोनों समान आ गए हमारे पास, तो इसका मतलब ये सही है। फिर दूसरा है अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, बीच की संख्या बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अल्फा हमारे पास 4 था, बीटा है हमारे पास -2, अचर पद है हमारे पास -8। अचर पद कौन सा होता है जिसके साथ में x ना है। तो देखो -8 और x² का गुणांक 1, तो 4 दूनी 8 और बराबर -8। दोनों संख्या बराबर आ गई। अतः बहुपद के शून्यक सही है। बैठा दिमाग में, बहुपद के शून्यक सही है। अगर ऐसा नहीं है, ये समान नहीं बैठते हैं, तो या तो हमने किसी चिन्ह में गलती की है या हम कहीं सवाल में कोई गलती करके आए, ये हमारी पहचान हो जाएगी। तो दोनों संख्याएं हमारी पैसे कैसे आनी चाहिए, समान। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 4s² - 4s + 1। अब उसी प्रकार से s² का गुणांक और अचर पद दोनों के गुणांकों का गुणनफल किया हमने। तो 4 का गुणा 1 से किया तो 4 एकम 4। 4 के ऐसे खंड करने हैं कि गुणा करें तो 4 आए, और यहाँ चिन्ह किसका है, प्लस का। प्लस करने पर भी 4 आना चाहिए। तो देखो 2 का गुणा 2 से किया तो 2 दूनी 4, और 2 में 2 जोड़ देते हैं तो भी 4। तो यहाँ हो गया 4s² - 2 + 2 s + 1। तो 4s² - 2s - 2s + 1। अब 4s में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2s इसके पास भी और 2s इसके पास भी है, तो 2s हमने ले लिया इसमें से कॉमन। 2 का भाग 4 में दिया 2 बार, और 2s का भाग 2s में दिया तो 1। अब देखो इन दोनों में कोई संख्या मेल नहीं खा रही है, तो यानी ऐसी कोई संख्या जो दोनों में भाग चला जाए, तो किसी का भाग नहीं जाता है तो वहां पर 1 कॉमन होता है, तो 1 ले लिया हमने। तो 2s - 1। देखो यहाँ प्लस है, या माइनस क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि कोष्टक के आगे माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। दोनों कोष्टकों में एक सी संख्या आ गई, तो हमारे सवाल के जो गुणनखंड किए हमने वो सही हैं। अब गुणनखंड होने के बाद हमें बहुपद के शून्यक निकालने हैं। बहुपद के शून्यक निकालने के लिए हम दोनों के बराबर में शून्य लगा देंगे। दोनों के बराबर में शून्य लगा दिया तो ये हो गया 2s = 1 और 2s = 1। किससे, पक्षांतरण से। अब यहाँ s = 1/2 और इधर भी s = 1/2, तो अल्फा बराबर भी 1/2 आ गया आपका, और बीटा बराबर भी 1/2 आ गया। अल्फा बीटा क्या होते हैं हमारे, बहुपद के शून्य। अब सत्यता की जांच करनी है हमें। अब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर
बी बटे ए। अल्फा बीटा ये है हमारे पास, तो देखो 1/2 प्लस 1/2 माइनस एस का गुणांक क्या है हमारे पास, माइनस का 4, और एस स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारे पास, देखो यहाँ एस स्क्वायर का गुणांक भी 4 है। अब इन दोनों का लघुत्तम ले लिया हमने, क्या आ गया 2, तो 1 + 1 माइनस माइनस गुणा किया तो 4/4, तो यहाँ 2/2 हो गया, तो इसका मतलब भी 1 और 4/4 का मतलब भी 1, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह था, 1 और 1 2, और 2 में 2 का भाग दिया तो 1 आ गया, और यहाँ 4 में 4 का भाग दिया तो भी 1 आ गया। फिर करना है हमें शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा बीटा c/a, c का मतलब अचर पद, a का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ x के स्थान पर s है तो s स्क्वायर का गुणांक, 1/2 1/2। अब c क्या है 1 और a क्या है 4, तो 1/4, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, तो दोनों के आगे 1/4 1/4, अतः बहुपद के शून्यक सही है। अतः बहुपद के शून्यक सही है। अब कैसा लगा ये? नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका, उसमें भी 3 संख्या दे रखी है उसमें। देखो संख्या है हमारे पास तीसरे क्वेश्चन में 6x² - 3 - 7x। अब इसमें देखो पहले समीकरण को हमें बहुपद को व्यवस्थित करना है, पहले x², उसके बाद x, उसके बाद अचर पद, तो ये हो गया हमारे पास 6x² - 7x - 3, इसको व्यवस्थित कर दिया। अब x² का गुणांक और अचर पद दोनों का गुणा किया, देखो 6 का गुणा 3 से किया तो 6 × 18, 18 के हमें ऐसे खंड करने हैं, देखो 2 नाम 18, 3 × 9, 3 एकम 3, कौन से गुणनखंड है ये? अभाज्य गुणनखंड कर लिए हमने। अब गुणा करने पे तो आना चाहिए हमारे पास 18, यानी 6 × 3 18, तो इन सब का गुणा करेंगे तो 18 ही आएगा। ये चिन्ह कितना है हमारे पास 3 है, माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर 7 आना चाहिए, तो हमने इन दोनों का गुणा किया 9 और -2, तो 9 में से 2 गया तो 7, और यहाँ 6 और 3 के जगह पर क्या कर दिया हमने खंड इसके 9 और 2, यानी गुणा करने पर तो 18 आना चाहिए, तो 9 दूनी 18, और घटाने पर 2 आना चाहिए, तो 9 में से 2 गए तो 7। अब क्या हो गए इसके खंड, 6x² - 9 - 2 x - 3। अब हमारे पास क्या रहेगी संख्या, इस कोष्टक को खोल देंगे पहले, 6x² - 9x। अब देखो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो प्लस के 2x - 3। अब 6 और 3 में किसका भाग चला जाता है, काय को भाग जाए 6 और 3 में, 3 का भाग चला गया, x इसके पास भी और x इसके पास भी, तो x कॉमन ले लिया, तो 3 का भाग दिया 6 में कितनी बार गया, 2x बार, और 3 का भाग 9 में तो 3 बार। अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ 2 है और ये 3 है, दोनों से अभाज्य संख्या है, इसमें एक दूसरे के स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है तो प्लस ये कॉमन ले लिया, तो 2x - 3, संख्या क्या आ गई हमारे पास, 2x - 3 और 3x + 1। अब ये हो गए हमारे बहुपद के गुणनखंड। अब बहुपद के शून्यक निकालने हमें, बहुपद के शून्यक, तो देखो 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0, तो ये हो गया आपका 2x = 3 और 3x = -1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 3/2, और x बराबर क्या आ जाएगा, -1/3, तो अल्फा बराबर हो गया आपके पास 3/2 और बीटा बराबर हो गया -1/3।
अब वही सत्यता की जांच करनी है हमें। सत्यता की जांच में शून्यकों का योगफल माइनस बी बटे ए। तो देखो अल्फा था हमारे पास 3/2 माइनस 1/3 बराबर। अब देखो बी का गुणांक कितना था या -7, तो माइनस सूत्र का -7 और एक्स स्क्वायर का गुणांक था 6। अब क्या करें हम इसमें, इसका लघुत्तम ले लिया हमने, 6 आ गया, 2 का भाग दिया 6 में, 3 बार तो 3 तिया 9 माइनस 3 का भाग दिया 6 में 2 बार तो 2 एकम 2, इधर 7/6, 9 में से 2 गए तो ये भी 7/6, दोनों संख्याएं समान आ गई। तो हमारा सवाल सही है। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए, सी अचर पद होता है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो 3/2 और बीटा था हमारे पास -1/3, सी है हमारे पास देखो माइनस का 3 और ए स्क्वायर है हमारे पास प्लस का 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, दोनों संख्या बराबर आ गई। काटना चाहे तो काट सकते हैं हम इसको, -1/2 और -1/2, दोनों समान आ गए। तो हमारे बहुपद के शून्यक समान हैं। क्या लिख देंगे नीचे, अतः बहुपद के शून्यक सही है। कोई गलती तो नहीं की हमने, दोनों संख्याएं समान आ गई, यहाँ भी समान आ गई। तो हमने गुणनखंडों में यानी सवाल को हल करते समय कहीं पर भी कोई गलती नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4u² + 8u। + 8u। अब देखो इसमें a दे रखा है, b दे रखा है, c यानी अचर पद नहीं है। कौन सा पद नहीं है, अचर पद। अब अचर पद नहीं है तो इसके गुणनखंड कैसे करेंगे हम, तीसरी संख्या नहीं है तो दोनों में से कॉमन ले लो स्टार्टिंग में ही। देखो इसमें 4 का भाग चला जाता है, u दोनों के पास है तो 4u हमारे पास कॉमन आ गया। 4u का भाग 4u² में दिया, देखो 4 से 4 गया, u² में से एक u चला गया तो u बच गया, और 4 का भाग 8 में दिया तो 2 बार गया, u से u गया हमारे कॉमन में। तो ये खंड हो गए इसके। अब इसके निकाल दो बहुपद के शून्यक, दोनों के बराबर में 0 रख दो, 4u = 0 और u + 2 = 0, 4u = 0 और u + 2 = 0। तो यहाँ u = 0/4 आ जाएगा, और यहाँ u बराबर ये प्लस का 2 था, किसका हो गया, माइनस का, किससे, पक्षांतरण से। तो u बराबर यहाँ 0 आ गया और u बराबर यहाँ -2 आ गया। तो अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। अब हमें वही प्रक्रिया करनी है, सत्यता की जांच। तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा है हमारे पास 0 प्लस -2, बीटा हमारे पास प्लस का 8 है तो -8, और a का मान हमारे पास यहाँ 4 है। अगर 0 में कोई संख्या जोड़ते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता, और 0 में से कोई संख्या घटाते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये -2 और ये भी -2, क्योंकि 4 का भाग 8 में देंगे तो 2 बार जाएगा। फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a। तो देखो 0 -2, c यहाँ पर दे नहीं रखी है तो 0 और a का मान 4। 0 का किसी संख्या से गुणा करते हैं तो 0, और 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो भी 0, तो दोनों बराबर आ गए। अतः बहुपद के शून्यक सही है कोई परेशानी?
अब अगला जो सवाल है आपका वो टी स्क्वायर माइनस 15 है। क्या है? पांचवा जो सवाल है टी स्क्वायर माइनस 15। अब इसमें देखो पहले में अचर पद नहीं दे रखा था, अब इसमें अचर पद दे रखा है, बीच की संख्या नहीं दे रखी है बी का मान, तो इसमें अब कॉमन भी नहीं ले सकते, तो हम डायरेक्ट ही हमने क्या किया इसका टी स्क्वायर माइनस 15 का वर्गमूल निकाल दिया, अंडर रूट 15 कर दिया हमने। 15 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो हमने अंडर रूट का निशान लगा दिया, तो अंडर रूट 15। अब ये फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला हमने इसमें लगा दिया। तो देखो टी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर, तो इसके खंड क्या हो गए टी प्लस अंडर रूट 15 और टी माइनस अंडर रूट 15, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला से एक बार इसको प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में, तो टी प्लस अंडर रूट 15 और टी माइनस अंडर रूट 15। अब बहुपद के शून्य निकाल देंगे, तो देखो दोनों के बराबर में 0 लगा दिया हमने, टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0, टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, तो ये हो गया हमारे पास t बराबर माइनस के अंडर रूट 15 और यहाँ t बराबर प्लस के अंडर रूट 15, किससे पक्षांतरण से, यानी अल्फा बराबर आ गया आपका माइनस अंडर रूट 15 और बीटा का मान आ गया आपका अंडर रूट 15, एक संख्या प्लस में और एक संख्या माइनस में। अब हम इनकी सत्यता की जांच कर देंगे। सत्यता की जांच में मैंने क्या बताया था, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, तो देखो माइनस के अंडर रूट 15 और प्लस के अंडर रूट 15, माइनस बी का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है तो 0 और ए का गुणांक कुछ नहीं दे रखा है 1 माना जाएगा, क्योंकि संख्या है यहाँ। 15 पैसे हमारे जेब में थे या 15 रुपए हमारे जेब में थे और हमने 15 रुपए का सामान खरीद लिया, तो जेब में क्या बचा आपके में 0, और 0 में 1 भाग दिया तो 0, 0 के आगे प्लस माइनस नहीं चलता है। अब अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल c बटे ए, तो देखो माइनस के अंडर रूट 15 और प्लस के अंडर रूट 15 और c का मान है माइनस 15 और a, अंडर रूट की संख्या सेम संख्या से अंडर रूट की सेम संख्या का गुणा करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, वही संख्या आती है। तो यहाँ आ गया आपके पास माइनस 15 और इधर भी माइनस 15, a का मान हमारे पास 1 था, दोनों संख्याएं समान आ गई, अतः बहुपद के शून्यक सही है, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है। अब इसमें एक लास्ट सवाल और दिया है आपके लिए पहले क्वेश्चन में, देखो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, देखो अचर पद 4 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, तो 4 का गुणा 3 से किया तो 4 तिया 12, चिन्ह किसका है माइनस का, x का गुणांक 1 है तो 4 में से 3 जाता है तो 1 और 4 में 3 का गुणा करते हैं तो 12, तो खंड इसमें स्वतः ही दे रखे हैं उसमें 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4, देखो 4 का गुणा 3 से करेंगे तो यही संख्या आएगी 12, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब हमारे पास क्या रह गया 3x स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। अब हमारे पास इसमें से कॉमन ले लिया तो देखो केवल x कॉमन आ रहा है, 4 लेते हैं तो इसमें भाग नहीं जाता है, 3 लेते हैं तो इसमें भाग नहीं जाता है, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 4, इधर सॉरी x स्क्वायर नहीं आएगा, ये 3x आएगा क्योंकि x ही तो कॉमन लिया है हमने, तो 3x
इधर से दोनों में से कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो +1, तो 3x माइनस 4 क्या हो गए बहुपद के गुणनखंड 3x माइनस 4 और x प्लस 1। क्या हो गए 3x माइनस 4 और x प्लस 1। अब हमें बहुपद के शून्यक निकालने हैं। बहुपद के शून्यक तो दोनों के बराबर में 0 लगा देंगे। 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x बराबर 4 हो गए पक्षांतर से, क्योंकि माइनस का 4 है, इसका पक्ष बदल जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का 1 है, इसका पक्ष बदल जाएगा तो माइनस का। तो x बराबर 4/3 और x बराबर -1। ये अल्फा हो गया आपके पास 4/3, ये बीटा हो गया आपके पास -1/3। अब सत्यता की जब जांच करेंगे तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा था आपके पास 4/3 प्लस -1, बी का गुणांक यहाँ पर -1 है और x² का गुणांक 3 है। तो देखो इसका लघुत्तम ले लेंगे, इसके नीचे 1 मान के 3 आ जाएगा, तो 4 - 3, ये माइनस माइनस प्लस 1/3, यहाँ भी 1/3 और यहाँ भी 1/3। 1/3 कैसे आया यहाँ लघुत्तम लिया, 1 का भाग 3 में लिया, 3 बार गया, 3 का गुणा 1 से किया तो 3 एकम 3। फिर गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/1। तो देखो 4/3 गुणा -1, इसका मान है -4/3। तो क्या हो गया है हमारे पास, देखो 4 एकम 4 -4/3 और इधर भी -4/3। अतः बहुपद के शून्य कैसे हो गए आपके पास, सही आ गए, दोनों संख्या बराबर हो गई। इस क्वेश्चन में यही क्वेश्चन नहीं है, इनके अलावा और भी कोई क्वेश्चन दे रखे हैं, और भी कोई एग्जामिनर, स्कूल का टीचर या आपके घर वाले इसके अलावा दूसरा समीकरण बना करके भी दे सकते हैं। तो ये नहीं है केवल हमें रटना है, हमें आगे हल करना कैसे है। दोनों का x² के गुणांक और अचर पद का गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद इसका चिन्ह देखेंगे, अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे बीच की संख्या आनी चाहिए, और अगर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर बीच की संख्या आनी चाहिए। यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, दो चीज हमें याद रखनी है। देखो किसी ने कहा है कर्ता, क्रिया और कर्म अगर आपको समझ में आ गई तो आप अंग्रेजी का वाक्य आसानी से बना सकते हो। वही दूसरा तरीका इसमें गणित में है, गुणनखंड और समीकरण। दो चीज आपको अगर अच्छी तरह से आती हैं तो कैसे हो प्रश्न को, कठिन से कठिन प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। कर्ता, क्रिया, कर्म जिसके पास है तो वो वाक्य बन गया नरम। कर्ता, क्रिया, कर्म जिसकी समझ में आ गया तो वो वाक्य बना लेगा नरम। यानी इसी प्रकार से गणित में गुणनखंड और समीकरण अगर आप पे आते हैं, गुणनखंड और समीकरण अगर आप पे आते हैं तो किसी भी सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास गुणनखंड है, समीकरण भी अगली प्रश्नावली में आएंगे, वो आपको बताएंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2, द्विघात बहुपद ज्ञात करो। क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपको दे रखा है। दूसरे के पहले में शून्यकों का योगफल, देखो उसने सवाल किस तरीके से दिया है, 1/4 और -1। तो जो पहली संख्या है ये तो शून्यकों का योगफल है और पीछे की संख्या है वो शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का योगफल था आपके पास 1/4 और शून्यकों का गुणनफल वो है आपके पास -1। हमें निकालना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद
तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इसका सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, इसको कोष्टक में बंद करेंगे, यहाँ प्लस एक्स लगाने के बाद, और यहाँ शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। तो देखो एक्स स्क्वायर को हमने यहाँ लिख दिया, माइनस शून्यकों का योग कितना बताया उसने 1/4, तो हमने 1/4 प्लस एक्स लिख दिया पहले, तो फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है यहाँ -1, तो पहले प्लस लगाया सूत्र का, फिर -1। अब देखो ये बटे में संख्या है, इसका लघुत्तम ले लेंगे, इसका गुणा इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, 4x² माइनस x माइनस 4, या प्लस माइनस दोनों थे, प्लस माइनस का गुणा किया तो माइनस आ गया। किससे आया ये, लघुत्तम से। तो द्विघात बहुपद क्या हो गया आपके पास, 4x² माइनस x माइनस 4। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें दिया है उसने, वो दिया है आपको √2 और 1/3, √2 और 1/3। तो इसमें क्या दे रखा है उसने, शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल तो √2 है, और शून्यकों का गुणनफल है आपके पास 1/3। अब हमें निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। ये हटा देता हूं मैं आपको, तो देखो क्या करना है, हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो शून्यकों का योगफल √2 है, शून्यकों का गुणनफल 1/3 है, द्विघात बहुपद। तो देखो x² माइनस शून्यकों का योग, इसका मतलब x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये सूत्र लगा दिया हमने। देखो x² के स्थान पर x² माइनस शून्यकों का योग कितना था, √2, साथ में क्या आ गया x, और गुणनफल है हमारे पास प्लस 1/3। यहाँ भी लघुत्तम आ जाएगा, इसका नीचे संख्या आती है, क्योंकि इसमें द्विघात बहुपद में p/q परिमित संख्या के रूप में नहीं लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। इस जगह पे बहुत से बच्चे गलती करेंगे, हम 3 का गुणा 2 से करके √6 लिख देंगे, ऐसे नहीं लिखना है। 3 का गुणा इसके आगे आएगा 3 √2, क्योंकि ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है। तो आपका समीकरण क्या हो गया, द्विघात बहुपद 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका, देखो उसमें दे रखा है उसने 0√5, 0√5। तो 0 क्या है हमारे पास, शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल है 0, शून्यकों का गुणनफल क्या है, बताओ क्या है गुणनफल, √5। तो इसमें वही द्विघात बहुपद वाला सूत्र लगा देंगे, द्विघात बहुपद। यानी देखो बहुत से बच्चे सूत्र लिखने में कंजूसी करते हैं, आपको कंजूसी नहीं करनी है। क्यों, जितनी बार आप सूत्र लिखेंगे उतनी बार आपको याद होगा और उसको भूलेंगे नहीं। तो यहाँ x² माइनस शून्यकों का योग, साथ में x लिख देंगे प्लस शून्यकों का गुणनफल।
अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना था 0 एक्स और गुणनफल कितना है हमारे पास प्लस अंडर रूट 5। 0 का गुणा x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा और ये 0 हो गया हमारे पास प्लस अंडर रूट 5 हो गया। अब तो नहीं कोई परेशानी इसमें। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दोनों में एक एक दे रखा है। देखो दोनों में क्या दे रखा है एक एक। शून्यकों का एक एक, तो शून्यकों का योगफल भी एक है गुणनफल भी एक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक एक्स और गुणनफल भी एक, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक क्या हो गया बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक। लास्ट का क्वेश्चन इसमें शून्यक दे रखे हैं आपको -1/4 और 1/4। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये जो अभी कराया था ये तो चौथा सवाल था। अब ये जो सवाल है ये है आपका 5वां सवाल। तो शून्यकों का योगफल भी -1/4 है और गुणनफल है प्लस का 1/4। सूत्र वही लिख देंगे कौन सा वाला द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स और शून्यकों का गुणनफल। तो देखो एक्स स्क्वायर तो लिखना है माइनस शून्यकों का योग कितना है -1/4 एक्स और शून्यकों का गुणनफल 1/4। तो एक्स स्क्वायर देखो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस का 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब क्या करेंगे इसमें लघुत्तम ले लेंगे 4 आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 4 लघुत्तम आ जाएगा तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 किससे लघुत्तम से। तो क्या हो गया द्विघात बहुपद हमारा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट 6वां सवाल, उसमें शून्यक दे रखे हैं आपको। देखो संख्या दे रखी है 4 इस 4 का मतलब क्या है यानी 4 तो शून्यकों का योगफल है तो यहाँ 4 लिख देंगे और गुणनफल हमारे पास 1। द्विघात बहुपद सूत्र लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर तो लिखना है योग की जगह 4 आ जाएगा और गुणनफल की जगह 1 आ जाएगा। तो हमारा सवाल क्या बन जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब मैंने अभी आपको 2 प्रश्नावली कराई, इसके सभी क्वेश्चनों को मैंने हल किया है। सेम इसी प्रकार से इसके एग्जाम्पलों में उदाहरण जो दे रखे हैं इसके अलावा अन्य सवाल जो दे रखे हैं वो सभी आपको हल करने हैं। आज के लिए बहुत, अब शेष कल कराएंगे आपको। रिपीट करें, मेहनत करें, जिससे आपको सफलता मिलेगी।